हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको पता है, पुष्पी पादपों में लैंगिक चयन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोहरा निषेचन, जिसे हम लोग कहते हैं द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। और मैंने कहा था आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, नीट में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलो देखते हैं। तो एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में दो नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। इनमें से एक, तो पहले देखते हैं, ठीक है। पहले हम लोग यहां पे बनाएंगे डायग्राम, तो उसके द्वारा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तक के क्या हुआ, जिन लोगों ने नहीं देखा है या कुछ समझ में नहीं आया है तो वो भी समझ लो। अभी तक के ये हुआ है कि परागकण यहां आए, ठीक है। यहां से क्या हुआ है, तो यहां से पराग नली का निर्माण हुआ है, ठीक है। यहां से पराग नली का निर्माण हुआ है और जैसे ही पराग नली का निर्माण हुआ है तो यहां पे जो है हमारे पास में भ्रूणकोश है, ठीक है। यहां पे तीन कोशिका थी हमारे पास में, एंटीपोडल्स है, और यहां पे जो है हमारे पास में तीन कोशिका है। क्लियर है, तीन कोशिका है। तो हमने बोला फर्स्ट और लास्ट कोशिका कौन सी है, ये है सहायक कोशिका, ठीक है। इसके बाद में ये जो कोशिका है सेंटर वाली, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं अंड कोशिका यानी कि एग सेल, ठीक है। अब यहां क्या हुआ था, ये जो पराग नलिका है वो कहां से प्रवेश की थी, सहायक कोशिका से। क्यों, क्योंकि इनके पास में एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं तंतु रूप समुच्चय यानी कि फिलीफॉर्म एपरेटस। क्लियर है, ये नहीं लिख रहा हूं, अच्छे से मैनेज कर लेना, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं फिलीफॉर्म एपरेटस। क्लियर है यहां तक है। तो आगे देखते हैं। यहां पे सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में दो नर युग्मक आ जाते हैं, अवमुक्त कर दिए जाते हैं। इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका के की ओर गति करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक कहां आ गया, एक नर युग्मक यहां आ गया, किसके पास आ गया, तो अंड कोशिका के पास। क्लियर है। तो ये याद रखना, की ओर गति करता है और केंद्रक के साथ संगलित होता है, जिससे युग्मन संलयन होता है। देखो दो युग्मक आपस में मिलेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे युग्मक संलयन। क्लियर है, क्या कहेंगे, युग्मक संलयन। आगे देखते हैं। युग्मक संलयन पूर्ण होता है जिसके परिणाम में एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज यानी कि जायगोट की रचना होती है। आपको पता ही है कि दो गैमेट आपस में मिलते हैं तो क्या बनेगा, बनेगा जायगोट, ठीक है, यानी कि युग्मनज बन जाएगा। युग्मनज होगा 2n। क्यों 2n होगा, क्योंकि जो गैमेट हमेशा कैसे होते हैं, अगुणित। 2n मिलके क्या बन जाएंगे, 2n। इतनी बात समझ में आ गई, जायगोट की रचना हो जाती है। दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में स्थित दो ध्रुवीय न्यूक्लियस के पास जाता है। तो ये याद रखना है, इसको मैं इस पेन से बना देता हूं। देखो एक नर युग्मक यहां पे आया, क्लियर है, तो किसके साथ मिला, अंड कोशिका के पास। तीसरा यहां आएगा, क्लियर है। तो ये याद रखना, यहां पे कहां, तो देखो यहां क्या दिया है, दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई के पास जाएगा, यानी केंद्रीय कोशिका के पास, या दो ध्रुवीय, दो पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर, ऐसे समझ जाओ। प्लस क्या हो गया, एक नर युग्मक हो गया। क्लियर है यहां तक के। तो इतनी बात समझ में आ गई क्या। तो अब यहां पे जो है इतनी बात समझ में आ गई। तो ये देखो, अब मैं आगे की बात बता देता हूं क्योंकि फिर डायग्राम मिटाना पड़ेगा, फिर थ्योरी हम लोग पढ़ लेंगे। जायगोट जैसी बनेगा तो जायगोट से किसका निर्माण होगा, जायगोट से निर्माण होगा भ्रूण का। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये दो, देखो दो केंद्रक थे, ये m प्लस m, दो केंद्रक, ये क्या होगा n, तीनों आपस में मिलेंगे। तो यहां लिख रहा हूं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं त्रिसंलयन।
त्रिसंलयन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं कि ट्रिपल फ्यूजन किसे कहते हैं, क्लियर है। तो ट्रिपल फ्यूजन में दो ध्रुवी केंद्रक और एक क्या है नर युग्मक, ये आपस में मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3n, क्लियर है यहां तक के। तो ये याद रखना 3n बनेगा। तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद में क्या बनता है, तो इसके बाद बनता है भ्रूण पोष। याद रखना भ्रूण कोष नहीं बोला मैंने, भ्रूण कोष पहले पढ़ा था हम लोगों ने, ये है भ्रूण कोष। अभी क्या बन रहा है भ्रूण पोष। तो देखो नाम में ही है भ्रूण पोष, यानी भ्रूण को क्या देगा, पोषण देगा। तो ये क्या करेगा, जहां पे भ्रूण को पोषण देने का काम करता है, क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन आए कि पहले कौन बनेगा, पहले भ्रूण बनेगा या भ्रूणपोष बनेगा, तो पहले भ्रूणपोष बनेगा तभी भ्रूण बनेगा, क्लियर है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ले लिया, चलो एक बार और अच्छे से समझा देता हूं, फिर जो है थ्योरी पढ़ लेंगे। हुआ क्या, परागकण यहां से यहां आए, इसको कहते हैं पॉलिनेशन, क्लियर है। यहां से क्या हुआ, परागकण को एक्सेप्ट किया गया और यहां से ये क्या है, तो ये है पराग नली। क्या है, पराग नली, क्लियर है। पराग नली में क्या हुआ था, एक कायिक कोशिका आई थी, क्लियर है। और क्या हुआ था, दो कौन आए थे, दो नर युग्मक आ गए थे। इतनी बात क्लियर है क्या। अब दो नर युग्मक में से एक नर युग्मक किसके पास गया, अंड कोशिका के पास। अच्छा पहले तो ये देखते हैं पराग नली का जो है, ये जो भ्रूणकोश है, ठीक है, भ्रूणकोश में गई कहां से, सहायक कोशिका से गई। सहायक कोशिका से जो गई, क्यों गई, क्योंकि इसके पास क्या है, तंतुरूप समुच्चय। ये तंतुरूप समुच्चय क्या करता है, तो ये जो है पराग नली को दिशा निर्देश प्रदान करता है, क्लियर है। मोस्ट इंपोर्टेंट नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। ये इंटर हो गई। अब एक नर युग्मक किसके पास गया, अंड कोशिका के पास। दोनों मिल गए, दोनों गैमेट हैं, तो युग्मक क्या कहेंगे इसको, युग्मक संलयन। युग्मक संलयन के द्वारा क्या बनेगा, जायगोट। जायगोट कैसा होगा, 2n, और जायगोट से क्या बन जाएगा, भ्रूण, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, एक नर युग्मक बचा हुआ, अब किसके पास गया, दो ध्रुवी केंद्रक के पास में, क्लियर है। तो इसके पास 2n है, इसके पास n है, तीन लोग आपस में मिल रहे हैं, तो क्या कहेंगे प्रोसेस को, त्रिसंलयन या तो ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। 3n होगा और आगे चल के क्या बना लेगा, भ्रूणपोष। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलो तो आगे हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। तो यहां से हम लोग थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं, अभी जो मैंने बताया ना सेम वही थ्योरी है। तो देखो बायो बहुत सरल है, अगर एक बार आप समझ गए ना तो आपको थ्योरी रटने की जरूरत नहीं होगी। तो पूर्ण होता है जिसके परिणाम में एक द्विगुणित कोशिका जायगोट यानी कि युग्मनज की रचना होती है। दूसरा नर युग्मक कहां जाएगा, आपको सब पता है, केंद्रक कोशिका में स्थित दो ध्रुवी न्यूक्लियाई केंद्रक के पास जाता है, की ओर गति करता है और उससे संगलित होकर त्रिगुणित का मतलब क्या है, 3n, क्लियर है। ये क्या बनाएगा, 3n, सॉरी मैं ये बताना भूल गया था, ठीक है। ये पहले बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाएगा। देखो क्या हुआ, यहां पे दो पोलर न्यूक्लियाई प्लस n, ठीक है, दो ध्रुवी केंद्रक की ओर जाएगा और क्या बनाएगा, ये बनाता है पेन का मतलब क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्लियर है। जैसा कि इसके अंतर्गत 3 अगुणितक न्यूक्लियाई केंद्रक सम्मिलित हैं, अतः इस त्रिसंलयन, इसको क्या कहेंगे, ये जो पेन बना इसको ही कहेंगे त्रिसंलयन, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या कहेंगे, पेन कहेंगे, ठीक है, त्रिसंलयन कहते हैं। इसके बाद चूंकि एक भ्रूण पुट्टी यानी भ्रूणकोश में दो प्रकार के संलयन, अच्छा डबल फर्टिलाइजेशन बच गया, तो दो प्रकार के संलयन, युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन, एक बार में फिर से बनाना पड़ेगा ना, शॉर्ट में बना देता हूं। देखो क्या हुआ, कुछ इस टाइप से पढ़ा हम लोगों ने, यहां से जो है परागकण आ गए, यहां से जो है पराग नली ने इंटर कर दिया, ये समझ जाओ आप, ठीक है। अब मैं यहां पे बना देता हूं, यहां पे क्या हुआ, अंड कोशिका, ठीक है। अब आप बोलते जाओ फटाफट, एक नर युग्मक, क्लियर है,
अधूरा ही बनाऊंगा जितने की जरूरत है। तो ये दोनों ने मिलकर क्या किया था, इन्होंने जो है युग्मक संलयन किया था। क्लियर है। इसके बाद ये यहां लिखा हुआ है, ये दोनों ने आपस में मिलकर दो पोलर निकले और एक त्रिसंलयन कहते हैं। संलयन, यहां पे भी क्या लिखा है, संलयन। कितने बार संलयन हो गया, 2 बार हुआ, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे दोहरा निषेचन। 2 बार निषेचन हुआ है। क्लियर है। तो क्वेश्चन आए कि दोहरे निषेचन में कौन कौन सम्मिलित है, तो युग्मक संलयन है और त्रिसंलयन। इससे डीप में क्वेश्चन आए नीट में कि और कौन कौन सम्मिलित हैं, तो एक है अंडकोशिका, एक है नर युग्मक, फिर एक और नर युग्मक, और 2 क्या है, ध्रुवी केंद्रक है। इतने लोग सम्मिलित है, ये याद रखना है डबल फर्टिलाइजेशन में। चलो अब देख लेते हैं यहां पे। तो यहां पे युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, अतः इस परिघटना को वेरी इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। कहा जाता है जो कि पुष्पी पादप के लिए एक अनोखी घटना है। त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका यानी प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है त्रिसंलयन के बाद। ठीक है। त्रिसंलयन के बाद क्या बनेगी, यहाँ पे पेन, अच्छा सॉरी, ये त्रिसंलयन के बाद क्या बनेगा, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तथा भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगती है। क्या बनेगा, मैंने बताया ना आपको, भ्रूणपोष, जबकि युग्मनज एक भ्रूण के रूप में विकसित होता है। क्लियर है। तो यहां पे जो है डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन खत्म होता है। क्लियर है। चलो कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है क्या आपको, तो आप ले लो। इसके बाद हम लोग देखते हैं डायग्राम। ठीक है। तो ये रहा डायग्राम। तो डायग्राम डायग्राम डायग्राम, सो 1 मिनट, हमें कहां बोला था डायग्राम बताने का, 2.13। तो 2.13 कहां है, 2.13 में तो ऐसा कुछ बताया नहीं है हमें। चलो तो यहां पे हम लोग बात करते हैं, हमें नहीं बताया है। ये जो डायग्राम है किसी और चीज का, हाँ ये प्राथमिक भ्रूणपोष बताया है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बताई है, जायगोट बताया है। अच्छा चलो हाँ ये बताया है, तो इसको देख लेते हैं। अब क्या हुआ, ये देखो हमारे पास क्या था, एक ये स्ट्रक्चर बन गया प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक 3N। कैसे बना आपको पता है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका थी यहाँ पे। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, एंटीपोडल सेल, जो लास्ट में मैंने ऊपर साइड बताई थी 3 कोशिका है। अब ये आप भ्रष्टि यानी ये नष्ट हो जाएंगे, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है। इसके बाद 2 सहायक कोशिका थी, यहां से जो है परागनली ने एंटर की, ये भी अब भ्रष्ट हो जाएंगी यानी ये भी नष्ट हो जाएंगी, और ये बन गया हमारा जायगोट। ठीक है। ये जायगोट आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये जायगोट जायगोट कुछ इस टाइप से डेवलप होगा। पहले क्या बनेगा, गोलाकार भ्रूण बनेगा। ठीक है। फिर हृदयकार बन जाएगा, और उसके बाद फिर ये परिपक्व हो जाएगा। क्लियर है। डायग्राम अभी देख लेते हैं याद है। देखो एक ये कुछ स्ट्रक्चर है जिसको निलंबक कहते हैं, इसका एक स्ट्रक्चर मूलांकुर होता है, और ये बीजपत्र है। आप पढ़ते हो ना द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, ये और ये होता है प्रांकुर। क्लियर है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहां पे है निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं। तो ये हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। अगर मजा आया हो, वीडियो को अभी तक क्या आपने लाइक नहीं किया हो, कमेंट्स करके मुझे बताओ मजा आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, और आगे क्या सीखना चाहते हो। और चैनल पर नए हो अभी तक के और अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।